नमस्ते दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जिसे हम एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कहते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म ODOP है, उसके बारे में देखेंगे कि किस जिले में किस उत्पाद को प्रमुखता दी गई है। तो आइए देखते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकल रूप से देखने पर सबसे पहले आगरा, जहाँ पे चमड़ा उत्पाद, स्टोन, मार्बल से निर्मित सभी हस्तशिल्प उत्पाद होते हैं। अमरोहा में वाद्य यंत्र, रेडीमेड गारमेंट्स। फिर अलीगढ़ में आपको पता होगा ताला, हार्डवेयर और मेटल के सामान। फिर उसके बाद औरैया में खाने का सामान जैसे दूध प्रसंस्करण होता है, देसी घी बनता है। आजमगढ़ में काली मिट्टी के कलाकृतियाँ मतलब खिलौने आदि। फिर अम्बेडकर नगर में वस्त्र उत्पाद। फिर उसके बाद आता है अयोध्या। अयोध्या का गुड़ बहुत ही फेमस है और इसे ODOP में शामिल किया गया है। उसके बाद आता है अमेठी। अमेठी में है मूंज उत्पाद। मूंज मतलब कि जो टोकरी, सूप, चलनी ये सब बनता है ना, वो मूंज से ही बनता है। फिर अगला है बदायूं। बदायूं में जरी जरदोजी उत्पाद ODOP है। फिर उसके बाद आता है बागपत। तो बागपत में होम फर्निशिंग जैसे चादर, तकिया आदि के लिए ODOP प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद बहराइच में गेहूं डंठल से हस्तकला बनाई जाती है और खाद्य प्रसंस्करण होता है। बरेली में जरी जरदोजी, बांस के उत्पाद, सुनारी उद्योग आदि के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद आता है बलिया। बलिया में बिंदी का उत्पाद, श्रृंगार का सामान में मेन तो बिंदी है। फिर उसके बाद आता है बस्ती। बस्ती में हम देखते हैं काष्ठ शिल्प, मतलब काष्ठ से बनाई हुई चीज़ें, और सिरका उत्पादन के लिए बस्ती बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। वहाँ की सिरका पूरे विश्व प्रसिद्ध है। फिर आता है बलरामपुर। बलरामपुर में दाल प्रसंस्करण होता है। दाल, वहाँ की जो मूंग की दाल होती है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर आता है भदोही। भदोही में कालीन। कालीन से संबंधित मतलब कि यहाँ पर जो आपने मिर्ज़ापुर मूवी देखी होगी, उसमें कालीन भैया यहीं से प्रसिद्ध हुए थे, कालीन। फिर उसके बाद आता है बांदा। बांदा में सजर पत्थर शिल्प। फिर उसके बाद आता है बिजनौर। यहाँ की काष्ठ कला बहुत प्रसिद्ध है। बिजनौर के बाद बाराबंकी। बाराबंकी का वस्त्र उत्पाद ही वहाँ का ODOP है। फिर उसके बाद देखते हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर में सिरेमिक उत्पाद मतलब चीनी मिट्टी के प्याले, गिलास, कप ये सब है। फिर चंदौली में जरी जरदोजी और काला चावल। काला चावल यहाँ का विश्व प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद चित्रकूट में के लकड़ी के खिलौने बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जब आप चित्रकूट मेला देखने जाएंगे तो ये मिलेगा। फिर देवरिया में सजावट के सामान, रेडीमेड गारमेंट्स आदि प्रसिद्ध है। इटावा का वस्त्र उद्योग और सिलाई कढ़ाई आदि। फिर एटा में घुंघरू, घंटी, पीतल उत्पाद ये सब। फर्रुखाबाद में वस्त्र छपाई और जरी जरदोजी के लिए फेमस है। फिर फतेहपुर बेडशीट, आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स। फिर उसके बाद आता है फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ प्रसिद्ध हैं। फिर गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड गारमेंट। गाजीपुर के जूट वाल हैंगिंग, जूट के सामान। और फिर गाजियाबाद के मशीनरी उद्योग। गोंडा का खाद्य प्रसंस्करण मतलब दाल। गोरखपुर में टेराकोटा की मूर्तियाँ और रेडीमेड गारमेंट्स। गोरखनाथ मंदिर के आसपास आपको टेराकोटा की मूर्तियाँ मिलेंगे। फिर हापुड़ में होम फर्निशिंग मतलब चादर, पर्दा, तकिया आदि। हरदोई में हैंडलूम के सामान। फिर हाथरस में हींग। हमीरपुर के जूते। जालौन के हस्तनिर्मित कागज कला वहाँ प्रसिद्ध है। जौनपुर में ऊनी कालीन मतलब दरी। झांसी के वो टेडी बियर्स मतलब सॉफ्ट टॉयज। फिर कौशाम्बी का खाद्य प्रसंस्करण मतलब केला वहाँ का प्रसिद्ध है। कन्नौज का इत्र विश्व प्रसिद्ध है। फिर कुशीनगर का केला फाइबर का उत्पाद मतलब केला के रेशे से कपड़े वगैरह बनते हैं, वो झोला वगैरह। कानपुर देहात के एल्युमिनियम बर्तन और कानपुर नगर का चमड़ा उद्योग विश्व प्रसिद्ध है, बेल्ट वगैरह बनते हैं। कासगंज के जरी जरदोजी। लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प और गुड़ उत्पाद यहाँ पे। ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी, खाद्य प्रसंस्करण, स्कूल ड्रेस आदि बनता है। फिर उसके बाद आता है लखनऊ। लखनऊ में चिकनकारी बहुत ही फेमस है, राजा नवाबों के समय से ही। महाराजगंज का फर्नीचर बहुत ही मजबूत और बढ़िया होता है, वहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है। मेरठ खेल की सामग्री। खेल की सामग्री इतनी फेमस है कि बड़े बड़े खिलाड़ी लोग भी यहीं से पहले खेल के सामान खरीदते थे। महोबा में गौरा पत्थर। मिर्ज़ापुर कालीन भैया का देश है तो कालीन फेमस होगा ही। फिर और मेटल उद्योग, यहाँ पीतल के सामान बनते हैं। मैनपुरी की तारकसी कला। मुरादाबाद में धातु के खिलौने। और मथुरा में सैनिटरी फिटिंग और ठाकुर जी से संबंधित श्रृंगार, कंठी ये सब। और मुजफ्फरपुर का गुड़। मऊ का वस्त्र उत्पाद। पीलीभीत में बाँसुरी। प्रतापगढ़ के आंवला। और प्रयागराज में मूंज उत्पाद बहुत फेमस है। रायबरेली का काष्ठ कला। रामपुर का पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क, जरी पैच वर्क, मेथा आदि है। संत कबीर नगर में ब्रास के बर्तन, छोटे छोटे खिलौने बर्तन आदि। शाहजहाँपुर की जरी जरदोजी। शामली के लौह कला मतलब लोहे के बर्तन, खिलौने आदि। सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी बहुत फेमस है। श्रावस्ती में की जनजातीय शिल्प। संभल का हस्तशिल्प, हार्न मतलब हड्डियों और सींगों से बनाए गए खिलौने आदि। और सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल तो विश्व प्रसिद्ध है, बहुत दूर दूर तक निर्यात होता है इसका। सीतापुर का दरी। सोनभद्र का कालीन, ये मिर्ज़ापुर भदोही के पड़ोस में ही है तो यहाँ का भी कालीन ही होगा। मिर्ज़ापुर भदोही सोनभद्र तीनों याद रखिए। सुल्तानपुर का मूंज उत्पाद। उन्नाव का जरी जरदोजी एवं चर्म उत्पाद। क्योंकि कानपुर के बगल में है। और वाराणसी का बनारसी रेशम साड़ी ये फेमस है। ठीक है, अब हमने एक ट्रिक क्या कर सकते हैं, मतलब सामूहिक रूप से देखकर कुछ बनाया है। इसे आप लोग देखिए, जैसे चमड़ा संबंधित उद्योग 3 जिलों में, कानपुर, आगरा और उन्नाव, एक साथ आप याद रख सकते हैं। जरी जरदोजी कहाँ कहाँ है, जैसे उसको याद रखना हो तो बस बदायूं, बरेली, चंदौली, फर्रुखाबाद, कासगंज, लखनऊ, शाहजहाँपुर, उन्नाव, इसको याद रख लीजिए। काष्ठ शिल्प देखना मतलब लकड़ी संबंधित चीज़ें कहाँ बनती हैं, बस्ती, बिजनौर, चित्रकूट। चित्रकूट में खिलौने बनते हैं। सहारनपुर, महाराजगंज में लकड़ी फर्नीचर। पीलीभीत में बाँसुरी, रायबरेली। ठीक। फिर कालीन बदिए मिर्ज़ापुर और आसपास के क्षेत्र मतलब भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, जौनपुर और सीतापुर। फिर उसके बाद वस्त्र उद्योग देखेंगे तो अमरोहा, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, ललितपुर, देवरिया, इटावा, फतेहपुर में चादर बनता है। गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, मऊ, वाराणसी की साड़ी प्रसिद्ध है। फिर खाने के सामान देखिए, औरैया का दूध, घी,
अयोध्या का गुड़, बलरामपुर का दाल, चंदौली का काला चावल, बस्ती का सिरका, गोंडा का दाल, हाथरस का हींग, कौशाम्बी का केला, लखीमपुर का गुड़, मुजफ्फरपुर का गुड़, प्रतापगढ़ का आंवला और जैसे सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, ये तो विश्व प्रसिद्ध, इसको याद रखिए। प्रतापगढ़ का आंवला भी विश्व प्रसिद्ध है। फिर चीनी मिट्टी के बर्तन सामूहिक रूप से देख लेते हैं। चीनी मिट्टी और पत्थर आदि के जो सामान बनते हैं, तो आजमगढ़, बुलंदशहर, बांदा, महोबा, ये 4 जगहों पर चीनी मिट्टी के पत्थर आदि बनते हैं। और फिर उसके बाद इसमें एक चीज़ हमने नहीं ऐड किया, गोरखपुर में भी चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, सिरेमिक उत्पाद, वहाँ खिलौने बनते हैं उसके। फिर मूंज कहाँ प्रसिद्ध है? अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर के मूंज उत्पाद बहुत प्रसिद्ध हैं। यह ओडीओपी है। श्रृंगार के सामान बलिया में बिंदी, फिरोजाबाद में चूड़ी और कन्नौज में इत्र। फिर मेटल उद्योग देखते हैं, एटा, गाजियाबाद की हैवी मशीनरी, कानपुर देहात के एल्युमिनियम के बर्तन, मिर्जापुर का पीतल के बर्तन, मुरादाबाद में मेटल के खिलौने, संत कबीर नगर में ब्रास के खिलौने, शामली। फिर खेल के सामानों में मेरठ बहुत प्रसिद्ध है। साथ में झांसी में जो टेडी बियर वगैरह होते हैं ना, सॉफ्ट टॉयज, वो प्रसिद्ध है। मथुरा तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, तो वहाँ पे कंठी, माला और भगवान ठाकुर महाराज के कपड़े, ये सब चीज़ें वहाँ की प्रसिद्ध हैं। तो भगवान से संबंधित जब चीज़ आएगी, सिर्फ डायरेक्ट मथुरा लगा दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। तो आपको ये क्लास या जो भी कहें, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट ना करें तो कम से कम लाइक और शेयर ज़रूर करें।